दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दानिश सिद्दीकी साहब की, जिनकी हत्या अफ़गानिस्तान में तालिबान के द्वारा कर दी गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने अक्सर खबरों को देखा होगा और पढ़ा होगा, और आपने अगर वहाँ पर ध्यान दिया होगा तो खबरों पर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं वो तस्वीरें होती हैं, पिक होती हैं, फ़ोटो होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दानिश सिद्दीकी साहब थे वो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। उनकी फ़ोटो ने लाखों दिलों की मतलब जीता था, और उनकी जो फ़ोटो खींचने का तरीका था दोस्तों, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा था। वो इसलिए भी था क्योंकि कितनी भी कठिन परिस्थिति, हाँ कुछ भी हो रहा हो, वो फ़ोटो खींचते थे, वो पिक लाते थे और ओरिजिनल पिक लेकर आते थे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से लेके आए, वो कहीं दंगा हो रहा है तो वहाँ की वो पिक निकाल के लाते थे, और जब वो पिक आ जाती थी तब उस पर पत्रकारिता जगत खुश होता था और अपनी रिपोर्टिंग तैयार करता था। लेकिन दानिश सिद्दीकी साहब आज हमारे बीच में है नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली दंगा हुआ था दोस्तों, आपने देखा होगा कितना भयंकर था। उसमें भी दानिश सिद्दीकी साहब ने फ़ोटो क्लिक किए थे, और वो इतने शानदार थे, इतने ओरिजिनल थे कि लाखों लोगों ने उनकी प्रशंसा की थी। इसी के साथ ही आपने देखा होगा जो किसान आंदोलन था, उसमें भी उनकी जो पिक थी बहुत सराहनीय रही थी। ऐसे ही आपने देखा कि लॉकडाउन के समय में भी ऐसा देखा गया था कि जो पिक थी, जब जो पलायन कर रहे थे मजदूर, तो उस समय भी दानिश साहब ने बहुत सी फ़ोटो को क्लिक किया था, जिन्होंने लाखों सुर्खियां बटोरी थी और लोगों की तारीफ़ें भी उनको खूब मिली थी। लेकिन आज वो सिद्दीकी साहब, दानिश सिद्दीकी साहब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करते वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो वहाँ पर ही भी रिपोर्टिंग करने गए थे, और तालिबान और वहाँ की जो आर्मी है, आपको पता होगा कि उनके बीच में क्लैश चल रहा है, और वो एक इत्तेफाक से हम कह सकते हैं अपने काम के दौरान जाने किस मोड़ पर वो उनसे उनकी मुठभेड़ हो गई और उनको अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन इससे हमें सीखने को मिलता है कि दानिश साहब जाते जाते भी एक ऐसा काम करके गए हैं, वो हम लाखों लोगों को मैसेज देकर गए हैं। उनने ये सिद्ध कर दिया कि आप अपने काम के प्रति हमेशा से निष्ठावान रहिए, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम करिए। बेशक हो सकता है आपको ईमानदारी से काम करते वक्त आपको जान से भी हाथ धोना पड़े, लेकिन आपको कभी भी उससे डरना नहीं है, निडर होकर अपना काम करना है। और दानिश सिद्दीकी साहब ने सिद्ध करके दिखाया। जैसा कि आज के दौर में आप जानते हैं कि हमारे जो मीडिया है, हमारे जो लोग हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं सरकार से, वो अपना काम निष्ठा से, ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए दानिश साहब एक मैसेज देते हैं कि देखिए, हम उन्हें जान तक दे दी, लेकिन वो अपने काम करने का तरीका था वो नहीं बदला, वो लोगों के हाथों में बिके नहीं। जो उनकी विशेषता रही थी शुरू से लेके आखिरी जान तक, उनकी सांस तक, वह उनसे साथ में रही, वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटे। तो ऐसे ही काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ। एक मैसेज और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोगों का ये भ्रम रहता है कि ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा तो मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा लोगों का मानना होता है कि हिंदू हिंदू हो जाएंगे तो हिंदू हिंदू की सपोर्ट करेगा, हिंसा नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, और लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मुस्लिमों को लगता है कि साहब हिंदू इन पे अत्याचार करेंगे, अगर मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा तो हम बहुत अच्छे से रहेंगे, कहीं भी खून खराबा नहीं होगा। तो इस थ्योरी को भी दानिश सिद्दीकी जी की मौत ने गलत साबित कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान में दानिश सिद्दीकी जी को जिसने भी मारा है वो मुसलमान ही थे, वो तालिबान लोग ही थे। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि नफरत, हिंसा किसी के लिए भी अच्छी साबित नहीं हो सकती। हिंसा हिंसा ही होती है, नफरत नफरत ही होती है, वो हर किसी को जलाकर ही लेती है। आप इस भ्रम में ना रहें कि वो मुसलमान है तो मुसलमान को नहीं मारेगा। ऐसे ही फिर आप हिंदुओं की बात कर लीजिए दोस्तों, आपको वो कांड याद होगा कानपुर वाला, शायद विकास दुबे नाम था गैंगस्टर का, जिसने 6-7 पुलिस वालों को मारा था। वो सारे ब्राह्मण थे और मारने वाला भी ब्राह्मण ही था। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि जाति और ये धर्म के नाम पर कोई आपको छोड़ देगा, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी, कहूँगा मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी। इससे अच्छा यही है कि लोगों की पहचान करिए, कौन अच्छा है कौन गलत है, क्योंकि गलत चीज़ गलत ही होती है। हो सकता है रिसेंट में आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो आपको हानि देकर ही जाएगी। तो इस थ्योरी को भी आज ये गलत कर दिया है। तो मैं समझता हूँ अब लोग ऐसी अपील ना करें कि हिंदू राष्ट्र बनाइए या मुस्लिम राष्ट्र बनाइए। मैं समझता हूँ अगर आपको लड़ना ही है तो इंसानियत के लिए लड़िए,
इंसानों के लिए लड़िए, क्योंकि आज के दौर में मैं समझता हूँ कि पूरी इंसानियत ही खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी इंसानियत खतरे में है, तो आपको ये देखना चाहिए। हालांकि दानिश सिद्दीकी साहब से मैं समझता हूँ पूरी पत्रकारिता जगत को एक ठेस सदमा पहुँचा है, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोगों की कमी हमेशा देश को रहेगी। और मेरी ये भारत सरकार से अपील है कि दानिश सिद्दीकी साहब की मौत को आप संयुक्त राष्ट्र में उठाइए और वहाँ पर आप इन लोगों को बताइए कि जो मुस्लिम राष्ट्र है, हम कह सकते हैं वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है और वहाँ पे मुस्लिमों की हत्या हो रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हिंदू मुस्लिम सब लोग अच्छे से रहते हैं। जो पाकिस्तान आए दिन हम पर ये आरोप लगाता है कि यहाँ पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है, तो साहब अब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब अफ़गानिस्तान में मुस्लिमों के द्वारा ही मुसलमान की हत्या कर दी गई है, तो अब पाकिस्तान चुप क्यों हैं? और मुस्लिम कंट्री हैं वो चुप क्यों हैं? उनको जवाब देना चाहिए। खैर, जो हुआ वो गलत हुआ। मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि दानिश साहब सिद्दीकी को जन्नत नसीब हो, और मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। ईश्वर से मेरी यही कामना है। हालांकि दानिश सिद्दीकी साहब की कमी को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही अलग था। उनने कई अवार्ड भी जीते थे, हमें ये पता, एक पुलित्ज़र अवार्ड होता है, कुछ ऐसा ही नाम है, वो भी उससे नवाजे गए थे दानिश सिद्दीकी साहब। और उनकी जो ऐतिहासिक तस्वीर थी दोस्तों, वो मिसाल बन गई थी पूरे देश के लिए। उनकी एक एक पिक आइकॉनिक थी, एक एक पिक इतनी शानदार थी कि वो अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट करती थी, क्योंकि तस्वीरों के बिना कोई भी खबर पूरी नहीं हो सकती। कई लोग शब्दों के जादू को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शब्दों के जादू को नहीं समझ पाते हैं। वो तस्वीरों को समझकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो खबर कैसी रही होगी, वो खबर कितनी खराब रही होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तस्वीरों के बिना कोई भी खबर कितनी अधूरी सी लगती है। सपोज़ कीजिए कि आज हमारे पास कोई न्यूज़पेपर आता है और उसमें कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ उसमें लेख है। अब आप उसको रीड करेंगे, आपको समझ में भी आएगा हो सकता है, लेकिन आप उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे जो कि ओरिजिनल खबर की होती है। क्योंकि जब आप तस्वीरों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है, आपको सहानुभूति होती है कि खबर कितनी पीड़ादायक है, कितनी शानदार है, या कितनी दर्दनाक है, या कितनी खुशी है। क्योंकि तस्वीर हमें ये आत्मसात कराने का बोध कराती है कि कोई भी खबर हमें प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कराती है, हमें एहसास दिलाती है कि वहाँ पे क्या नज़ारा रहा होगा। शब्दों से शायद हम इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते, लेकिन जब हमारे सामने तस्वीरें होती हैं तो हम कोई भी खबर को आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए तस्वीर, पिक, फ़ोटो हमेशा न्यूज़पेपर, टीवी की दुनिया हो, कहीं भी हो, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। हालांकि ये रिपोर्टिंग की जो दुनिया होती है, वहाँ पर जो फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं उनको वो ख्याति नहीं मिल पाती है। हर लोग समझते हैं कि ये रिपोर्टिंग करने वाले जो टीवी चैनल्स पे दिखते हैं उन्हीं को लोग पहचानते हैं, लेकिन फ़ोटो जर्नलिस्ट अपना काम बड़ी शालीनता से और शांति के साथ करते हैं, लोगों की नज़रों में नहीं आ पाते हैं वो। लेकिन मैं समझता हूँ फ़ोटो जर्नलिस्ट को भी लोगों के सामने आना चाहिए, लोगों को उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनका काम बड़ा रिस्की होता है। आप किसी की खबर पर लेख लिख सकते हैं, घर बैठ के भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप फ़ोटो खींचने जाते हैं तो आपको स्पॉट पर जाना होता है। वो स्पॉट कितना खतरनाक है, हो सकता है आपको भी वहाँ से कुछ हानि हो जाए, तो वहाँ पर जाकर आपको रिपोर्टिंग करना कितना खतरनाक होता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरी दानिश सिद्दीकी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।